कि खाकान अब्बासी साहब का कहना है कि इससे ये साबित हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो कितने करप्ट हैं और उनकी हुकूमत कितनी करप्ट है। आप जो रिपोर्ट आपके सामने आई, ज़ाहिर आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ताल्लुक है, क्या आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये वाजे करना चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जो है उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है इस रिपोर्ट में। अच्छा। ये 8,000 का जो है इंडेक्स 2021 का, वो इन्होंने उनके शुमारियात इसमें शामिल किए हैं और इस नतीजे पे आए हैं जिस नतीजे पे वो हैं, और उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। अभी आप बात कर रहे थे कि ये जो एक इदारा है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके कौन है सरबराह, तो ये लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इन्होंने कौन से आदाद व शुमार पे ये बेस किया हुआ। बाकी इसमें ज्यादातर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, फिर वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स है, फिर जो है ये बर्लिन से रिपोर्ट शाया हुई है, उनका कोई है इदारा वर्ल्ड टंग ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स। तो ये फर्क जाविया निगाह से इन इदारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की हुई है और इनको मिला के ये बर्लिन के इदारे ने बनाई है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप ये कह रही हैं कि आठों के आठों इदारे दर हकीकत पाकिस्तान का इनपुट उसमें है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। मैं चाहता हूँ नाजरीन भी समझ सकें, बल्कि ये सब यूरोपियन या अमेरिकन या बैरूनी ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपनी परसेप्शन या अपना कमेंट दिया है जिसके नतीजे में ये रिपोर्ट सारी बनी। ऐसा ही आप कह रही हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का इसमें कोई इनपुट नहीं है। अभी आप जिक्र कर रहे थे जी। ये एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री रिस्क सर्विस जो है ये कोई पाकिस्तान का सोर्स है जिसने दिया हुआ है, लेकिन मैं इन लोगों को जानती नहीं जो भी इसमें है इंदराज जिनका हुआ हुआ है। मेरा तो यही तासर था कि ज्यादातर ये यूरोपियन इदारे हैं, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसमें तो हमारी रियासत का भी हिस्सा है। तो ये जो भी इदारे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का इसमें कोई ताल्लुक। ठीक हो गया, ये बात तो बड़ी अच्छी समझ आ गई। अच्छा, मैंने इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, मैं चाहता था थोड़ी आपसे इसकी मैं वजाहत समझ लूँ, कुछ हमारे नॉलेज में इजाफा हो जाए। ये रिपोर्ट जो है ये अभी आई है, तो ये 2021 के किस महीने तक की ये रिपोर्ट है, ये परसेप्शन का है? ये जो देखिए इदारों ने दिए हुए हैं ना रिपोर्टें, इनकी अक्सर तो किसी की जून 2021 पे इख्तिताम हुआ है, किसी के सितंबर 2021 में हुआ है, फिर बहुत से हैं जिनके 2020 में है, फिर अप्रैल 2021 का है। तो यानी कि ये 2020-21 का जो वक्त है उसके बारे में ये रिपोर्ट है। अब वो मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे परेशानी सी हो रही थी कि इसमें अक्सर वो ममालिक जो मगरब के खिलाफ समझे जाते हैं वो सारे रेटिंग में बड़े नीचे हैं। सीरिया का 13 नंबर है, सोमालिया का 13 है, वेनेजुएला 14 है और अफगानिस्तान इसमें 16 नंबर पे था, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं अगस्त के बाद से कि वहाँ करप्शन तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि कस्टम्स की करप्शन सबसे ज़्यादा समझी जाती है और ट्रकर्स हमें ये बता रहे हैं, जो ट्रेडर और ट्रकर है, कि कस्टम अफगानिस्तान में पैसे नहीं मांग रही है। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा था। मेरे साथ रहिए, बहुत ही आपकी वेटी और बड़ी मुफीद प्रेजेंस है। जनाब फ़ारूक हबीब साहब, आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा दिया अपोजिशन ने कि आप पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट आपकी हुकूमत जो है वो साबित हो गई है। वो ज़ाहिर है सारी इनका एक मसला ये है, इल्ज़ाम तो लग गए सर, सुन तो लेना। इनका एक मसला प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा रिपोर्ट पढ़े बगैर, और ख़ास तौर पे जो रिपोर्ट अंग्रेज़ी में होती है, अच्छा, उसको पढ़े बगैर मिठाइयाँ खाते हैं। सुन तो लेना सर, मिठाइयाँ खाते हैं, ढोल बजाते हैं, भंगड़े डालते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि उसमें से निकला कुछ नहीं। देखें, हमारी हुकूमत, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अब लॉजिकल बात करूँगा। इस रिपोर्ट के अंदर किसी जगह के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो करप्शन है, किसी हुकूमती वजीर ने या प्राइम मिनिस्टर ने करप्शन की है। जबकि जो शख्स शाहिद खाकान अब्बासी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसके ऊपर खुद जो है वो LNG का रेफरेंस दायर हुआ हुआ है, गो के ज़मानत के ऊपर हैं। उनकी जमात के एक लीडर जो हैं वो 4 असासे, जो 4 फ्लैट्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर एवन फील्ड के ऊपर लंदन में जो बने हैं, नैब अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, नाहल हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से नाहल हुए हैं। उस जमात के जो मौजूदा सदर हैं शहबाज शरीफ, उनके ऊपर 16 अरब रुपए का FIA का केस है, जिसमें एक मकसूद चपड़ासी, यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम पे इल्जाम तो इतने लगाए लेकिन हमारे ज़माने में परसेप्शन करप्शन की इतनी नहीं थी। सुन तो लेना, मकसूद चपड़ासी जो है उसके अकाउंट में 4 अरब आया हुआ है, TTs के केस में 7.5 अरब है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई पर्सनल करप्शन की गजबनाक कहानी का कोई तस्वर नहीं है।
हाँ, जो ये परसेप्शन इंडेक्स बात कर रहा है, पहले तो इसका आप देख लें कि इसका जो मॉडल है ये पूरे पाकिस्तान से 1600 लोगों से, यानी हर सूबे से 400 लोगों से उन्होंने इसका एक व्यू लिया है। 22 करोड़ की आबादी है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने लिया। जी, ये 400 लोगों से, पंजाब से 400 से 400 सिंध से। सो बेसिकली इसमें एक इनपुट है। जी, इसमें जस्टिस नासिर इकबाल को आपने सुना, उन्होंने कहा इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का इनपुट नहीं है। नहीं, वो उन्होंने अपनी जगह पे बात दुरुस्त फरमाई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं ना कर रहा। जहां तक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 8 मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं, जिन रिपोर्टों को उन्होंने कंक्लूड करके टोटल 13 रिपोर्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से 8 रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट बनाई गई है। टोटल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो दुनिया का इंडेक्स बनाया है वो 13 रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल है, लेकिन जो पाकिस्तान से रेलिवेंट है उसमें से वो 8 हैं। उन 8 में इसका भी मैं आपके सामने ज़रा अब एनालिसिस रख देता हूँ। उन 8 में से सवाए जो है ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के, उसके अलावा 7 जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म की कोई ना तो तनज़ली है, ना ही उसके अंदर जो है वो कोई बेहतरी है। वो पिछले साल पर ही अपनी जगह के ऊपर खड़े हैं। ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, इन्होंने पाकिस्तान को 17 दर्जे, सुन लेना, 17 दर्जे नीचे किया। अब इसकी तफसीलात आना बाकी हैं, इन्होंने क्यों किया, कैसे किया, किसने इनको इन्फ्लुएंस किया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो सैंपल डाटा है 22 करोड़ की आबादी में, जो 1600 का सैंपल डाटा है, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल बड़े महदूद थे, हम पूरी रिपोर्ट नहीं बना सकते थे। इस किस्म की भी उन्होंने माजूरी का इजहार किया। तो वो खुद अपनी ही रिपोर्ट के ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है इसके अंदर हुकूमती सतह के ऊपर वजीर आजम पर, वजीरों पर, कैबिनेट पर किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। फिर एक मिनट, फिर ये कैसे कहते हैं कि ये करप्टरीन हुकूमत है, जहां पर ये रूल ऑफ लॉ का जो मसले हैं, जो हमारी जुडिशरी में तमाम के मामलात हैं, या जो पूरे निज़ाम को जो करप्ट किया हुआ है वो तो शरीफ खानदान करके गया। जावेद अब्बासी साहब, यहाँ तो मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, फारूक हबीब साहब, कि ये तो एक बड़े टेक्निकल किस्म का इनपुट है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने एक असेसमेंट की है जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ चीज़ों से है। सिविल लिबर्टी से हो सकता है, डेमोक्रेसी की कंडीशन से हो सकता है, आपके यहाँ प्रियंका कुमार की तरह की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ हुकूमत की करप्शन, फेडरल गवर्नमेंट की जो करप्शन है वो तो कहीं पर भी नहीं है, मेंशन ही नहीं है। तो आपने कैसे कंक्लूड कर लिया जो 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 आपकी पार्टी कह रही है कि जनाब यहाँ साबित हो गया कि इमरान खान की हुकूमत सबसे करप्ट है? ये वो सवाल रेज कर रहे हैं, जैसे खाकान अब्बासी साहब ने कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब। मुझे आज पहली दफ़ा लगा कि फ़ारूक हबीब साहब एक बड़ा जानदार आदमी है, उनको जवाब देने में बड़ी तकलीफ दे वो महसूस कर रहे थे। और मैं समझ रहा था कि आज वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि जो बयानिया था PTI का, जो इमरान खान साहब का था, जो कहा था कि करप्शन को मैं ख़त्म करूँगा, मैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, और फिर इसके लिए लाजवाल वो बातें किया करते थे, आज इस रिपोर्ट के आने के बाद वो इनका बयानिया दफन हो गया है। वो इन्होंने बिल्कुल आज मेरा ख्याल है कि ये सारे इस बात पर न सिर्फ आज अफसुर्दा है, शर्मिंदा भी होंगे कि हमने कितने बड़े वादे खान साहब ने किए थे, और आज असल मसला जो है वो कौम के सामने आ गया है। पीरज़ादा साहब, बहुत सारे इमरान खान साहब के इंटरव्यूज हैं, इमरान खान जलसों से खिताब करते रहे, तकरीब से खिताब करते रहे, और इस रिपोर्ट को हमारे वक्तों में लहराया करते थे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की, और खसात कहा करते थे कि ये कोई पाकिस्तान के लिए नहीं बनाते, ये दुनिया के तमाम ममालिक के लिए है, रेटिंग करती है। और साथ ही कहा करते थे कि इसकी बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है, और साथ ही फिर ताने दिया करते थे कि जो ममालिक करप्ट हैं उनका होश करें। आज अगर ये परसेप्शन इंडेक्स में भी मैं सर अगर आपकी बात की तशरीह कर लूं तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि रिपोर्ट में आया है कि पाकिस्तान के निजाम में करप्शन की परसेप्शन बढ़ी है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं ना कि फेडरल गवर्नमेंट पे तो कोई इल्जाम आया नहीं उनकी गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए पीरज़ादा साहब, इस वक्त करप्शन कहां होती है? क्या ये जब हुकूमतें ही करप्शन होती हैं तो करप्शन बढ़ती है? हुकूमतें के अदारे ही जब पैसे ले रहे होते हैं तो करप्शन बढ़ती है? हुकूमत के अदारे ही जब ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो करप्शन बढ़ती है? 5 रिपोर्टें यहां आपके पास पड़ी हुई हैं। सबसे पहले अरबों रुपयों का यहाँ घपला हुआ है, दवाइयों का मिनिस्टर हटाया गया और कमीशन बनाया गया। अरबों रुपया का घपला हुआ है यहाँ सरकारी तौर पर गंदम का, आप जानते हैं। खरबों रुपया का चीनी में और खरबों रुपया यहाँ पेट्रोलियम में लोगों ने पैसा पाकिस्तान से लूटा है, पाकिस्तान की आवाम की जेबों से पैसा लूटा है, गरीब आवाम का। वो रिपोर्टें आई हैं, वो सारे लोग कहाँ खड़े हैं? वो हुकूमत के साथ आज बैठे हुए हैं। और आप नहीं समझते कि पंजाब के अंदर DC
एसएसपी, कमिश्नर, तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों के ऊपर की जाती हैं। प्राइम वहां चीफ मिनिस्टर हाउस में सेल बनाया हुआ है जो सारी ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों के साथ की जा रही है। यहां तारीख में ऐसी बड़ी करप्शन हमने नहीं देखी जो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में एक ऐसा सेल है। बिल्कुल, मैं आपकी बात जरा सही तरह से समझ लूं, आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के दफ्तर में एक सेल है जहां पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है डीसीओ की, तमाम अफसरों को आप मेहरबानी करके आप ये सही सुना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी सही अफसर से पूछें, मेरी बात अगर आपको ना हो, आप किसी ब्यूरोक्रेट से पंजाब के अंदर पूछ लें कि पंजाब के अंदर अब ट्रांसफर पोस्टिंग किस तरह होती है, अपनी मर्जी की सीट किस तरह ली जाती है और किन लोगों से राब्ता किया जाता है और वो लोग कौन कौन से हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि जो मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ है वो दुख ये था कि किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए जरूरी है कि वहां अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बड़ा स्ट्रांग हो।